अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि डॉक्टर मुमीता के साथ अ, कलकत्ता के एक अस्पताल में जो वाक़या सामने आया है और जो उसके साथ हुआ है, और डॉक्टर एक मसीहा समझा जाता है और एक मसीहे के साथ इस तरीके के जुल्म करना, उसके साथ इतना ख़तरनाक किस्म का रेप करना और उसका फिर कत्ल करना, उसका मर्डर करना, ये ख़ुद में एक कहानी रखती है। और ये तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि डॉक्टर मुमीता के साथ हुआ क्या है, उसको मारा क्यों गया है, वो किस चीज़ पर काम कर रही थी, वो किस माफिया के शिकंजे में आ चुकी थी, और प्रिंसिपल का क्या किरदार है, पुलिस का क्या किरदार है, सियासतदानों का क्या किरदार है। इन तमाम चीज़ों के लिए आप तमाम दोस्तों ने हमारी वीडियो को देखना है, और इसमें कौन सा एमएलए इन्वॉल्व है, इसमें कौन सा पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, ये तमाम तर रिसर्च आप दोस्तों के लिए लाए हैं। वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, तो आप तमाम दोस्त जो है वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर मुमीता जो कि एक बहादुर लड़की थी, 31 साला मुमीता दो भाइयों की बहन थी, और वो एक मासूम शख्सियत के हामिल जवान लड़की थी। वो खुद को भारत की बेटी समझती थी और पूरे इंडिया और भारत के लिए कुछ करना चाहती थी। वो नाम कमाना चाहती थी, और वो अपने गरीब इंडियन भाई बहनों के लिए एक अस्पताल भी खोलना चाहती थी, और वो लोगों का इलाज भी फ्री करना चाहती थी। उसके कई पहलू है, और उसके पर जितने भी बात की जाए ये कम है। आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये एक रेप नहीं है, एक बहुत बड़ा गैंग जो है बेनकाब करना चाहती थी डॉक्टर मुमीता। और वो जब इस हॉस्पिटल में आई, यहाँ पर एंटर हुई, तो यहाँ पर अ, एक बड़ा माफिया मौजूद था, जिसको लीड कर रहा था यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ का एमएलए और यहाँ के सियासतदान। इन तमाम के इस हॉस्पिटल पर बहुत बड़ी नज़र थी, और वहाँ पर ड्रग्स और ऑर्गन ट्रेडिंग हो रही थी, जिस पर मुमीता ने काम शुरू किया। डॉक्टर मुमीता उस पे कामयाब हुई, और इसमें डॉक्टर मुमीता ने ये कोशिश की कि इस ये जहाँ जहाँ पर ये काम हो रहा है, जिस जिस तरीके से हो रहा है, इन तमाम लोगों को मैं बेनकाब कर सकूं। तो इस वजह से डॉक्टर मुमीता ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया, और मुमीता के साथ ही इंटर्न हाउस स्टाफ भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी, प्रिंसिपल के साथ, पुलिस के साथ और एमएलए के साथ मिली हुई थी। और जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो पहले जो है, जब मुमीता ने 36 घंटे काम किया, और ये रात थी 8 अगस्त की, और वो साथियों के साथ खाना खाने के बाद चली गई आराम करने के लिए, तो उसके पीछे एमएलए का बेटा गया है। कोलकाता के इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रेडिंग और ड्रग्स का इस्तेमाल बाज़ाब्ता तौर पर हो रहा था, जिसमें प्रिंसिपल और यहाँ का एमएलए संदीप सेना और पुलिस सारे इसमें इन्वॉल्व थे, और वो इस अस्पताल को काफ़ी रहे थे। इन सब चीज़ों पर जब डॉक्टर मुमीता ने नज़र दौड़ाई और इनको वार्न किया कि आप लोग जो कर रहे हैं ये कानूनन जुर्म है, और इसमें आप लोगों का साथ नहीं दूंगी, तो उस वक्त इसकी दो साथी इंटर्न हाउस ऑफिसर और औरत जो कि इनके साथ मिली हुई थी, वो भी इसमें शामिल थी। और उन्होंने पहले जो इसको रोकने की कोशिश की, वरगलाने की कोशिश की, मगर डॉक्टर मुमीता ने ये तमाम चीज़ों से इनकार कर दिया। जब डॉक्टर मुमीता ने इनकार कर दिया, तो उस वक्त इसकी साथी इंटर्न हाउस ऑफिसर ने प्रिंसिपल को बताया कि वो बाज नहीं आ रही। और इस में जो लोग शामिल थे, और कॉलेज के
प्रिंसिपल, साथी इंटर्न, स्टाफ, कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर वहाँ के एमएलए तक शामिल निकले और पुलिस भी इनको कवर देती रही। ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी और कानून की पामाली भी इसमें शामिल थी। मगर मुमीता जब बाज नहीं आई तो इन्होंने एक सोचे समझे तरीके से इनको रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर इनका ये भी सोच था कि इसको एक ऐसे इबरत का निशाना बनाया जाए जो कि पहले किसी के साथ ना हुआ हो। और वही होता है कि यही साथी इंटर्न हाउस ऑफिसर इसको नींद के लिए कहती है। वो वहाँ पर जाती है और 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो जब सो जाती है तो उस वक्त इसी एमएलए संदीप सेना का बेटा 4 साथियों समेत आता है और उसको जो है वहाँ पर उसका हाथ तोड़ देता है, उसको ख़तरनाक किस्म का अज़ियत का निशाना बना देता है और इतना जुल्म कर देता है कि उसके हर जगह की हड्डियाँ पसलियाँ टूटी हुई है, उसको रेप का निशाना बनाया गया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है उसमें डॉक्टर मुमीता के हाथ टूटना, गर्दन टूटना, पाँव 2 जगह टूटना, पसलियाँ टूटना और प्राइवेट पार्ट्स में जो ज़ख़म है, जो गहरे ज़ख़म है, वो तमाम तर चीज़ें जो है बताई जा रही है। उसका सर पर चोटें लगना, उसके ऐनक टूटना और उसके आंखों से खून बहना, उसके गले से खून बहना, ये तमाम चीज़ें शामिल है। और जब उसकी इंटरनल पोस्टमार्टम की गई तो उसमें जो वेजाइना में 1 से ज़्यादा मर्दों की हवस का निशाना बनना और उसके जो मनी है, जो उसके लिए माजरा चाहता हूँ, जो मनी है वो ज़्यादा मर्दों का होना और वो हद से ज़्यादा होना और उसके साथ एक बंदे का कहीं टाइम पर जो है सेक्स करना और उस सेक्स की वजह से ये बदहाल होना, ये तमाम चीज़ें जो है शामिल है। डॉक्टर मुमीता का कसूर ये था कि डॉक्टर मुमीता ने यहाँ पर आर्गन ट्रेडिंग्स के ख़िलाफ़ काम शुरू कर दिया और इस पर वहाँ के ड्रग माफिया को जब इल्म हुआ, ड्रग माफिया ने वहाँ पर इसको तमाम सबूत मिटाने के लिए ये यहाँ पर पहले कोई लोगों को मुसल्लत किया और वहाँ से कुछ चीज़ें जो है हटा दी गई। फिर वहाँ पर इसका कत्ल होना और फिर प्रिंसिपल का पहले इसको जो है सुसाइड यानी ख़ुदकुशी डिक्लेयर करना। फिर जब डॉक्टर और तमाम लोगों के वहाँ पर जो इसके साथी स्टाफ थे उनके सवालात और अखबार और जो क्राइम रिपोर्टर्स है उनके सवालातों का सही तरीके से जवाब ना देने पर प्रिंसिपल का मुस्ताफ़ी होना और यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि वो कई बार उसको हटाने की कोशिश की गई, कई बार उसको यहाँ से तबादला कराने की कोशिश की गई, मगर जब भी तबादला होता था तो सुबह उसका तबादला फिर कैंसिल हो जाता था। और यहाँ पर उसके साथ ड्रग्स माफिया, आर्गन्स माफिया और मुख्तलिफ लोग शामिल थे, जिसकी वजह से उनको हटाने के लिए किसी में इतना जुर्रत नहीं था कि वहाँ के प्रिंसिपल को हटाया जाए। और यहाँ पर फिर जो सारा तरीक़ेकार हो जाता है तो पुलिस जो है वो सामने आ जाती है और तमाम हर्ब फेल होने के बाद पुलिस सामने आ जाती है और पुलिस अपना किरदार अदा करना शुरू कर देती है। जब पुलिस यहाँ पर आ जाती है तो पुलिस का इसके एमएलए के बेटे को और उसको कवर देने के लिए वो एक अलग चीज़ जो है वो दोहरा देते हैं और यहाँ पर फिर सुबह सुबह मुमीता के रूम में
संजय रॉय को भेज देते हैं और संजय रॉय जो कि तमाम लोगों को मालूम है कि उन्होंने 3 शादियाँ की, तीनों शादियाँ नाकाम रही और उन्होंने अपने जो तमाम बीवियाँ हैं उस पर तशद्दुद किया, उनको मुख्तलिफ़ किस्म का टार्चर किया। वो ख़तरनाक किस्म के नशे करने वाला इंसान था, इसी वजह से उन तमाम बीवियों ने इसको छोड़ दिया और ये एक तलाक़ याफ़्ता इंसान थे, जिसकी वजह से इनको बुलाया गया और फिर इनकी सीसीटीवी को भी बनाया गया कि अगर ये संदीप सेना के बेटे का जो तमाम तर कारस्तानियाँ है उसको छुपाया जा सके। जब ये तमाम चीज़ें हुई फिर पुलिस ने इसको संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। इसमें एक और अंजुम नामी लड़का जो कि मुसलमान है और वो अपने घर जब जाता है तो नशे में धुंध होता है, उसका 8 साला बहन जो कि जब भी अंजुम घर जाता था तो उसके मोबाइल को वो इस्तेमाल करती थी और वो जब सो गया तो उसके मोबाइल को उसके बहन 8 साला बहन नादिया ने उठाया और जब नादिया अपने माँ के पास आई तो उसमें कुछ ऐसे किस्म का वीडियोज़ सामने आया और उसमें जो शोर था, जो चीज़ें थी, जब उसने देखा फिर उसके अब्बू को जब उसने न्यूज़ देखी तो ये तमाम तर आइडिया हुआ कि इस दरिंदों में, इस जानवरों में तो मेरा बेटा भी शामिल है। तो उन्होंने उसके अम्मी को कहा कि मेरी भी बेटियां है, तो ये मुज़ालिम तो मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगा। इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया और अपने आसाब पर काबू ना पाते हुए उसने जो है हथौड़ा उठाया और अपने बेटे अंजुम के सर पर कई वार करके उसको बेहोश कर दिया और बेहोश होने के बाद जब पुलिस पहुंचे तो वो सर पर चोट लगने की वजह से वहाँ पर एक्सपायर हो गए थे, जिस का मोबाइल से ये तमाम तर डेटा जो है वो भी सीबीआई को दिया गया है और ये तमाम तर जांच पड़ताल जो है ये इसकी जांच के लिए सीबीआई को हायर किया गया है और तमाम हिंदुस्तान और तमाम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो कि डॉक्टर मुमीता के कत्ल के हवाले से रोंगटे खड़ा कर देने वाली जो न्यूज़ है उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इसमें प्रिंसिपल संदीप सेना का बेटा जो कि वहाँ का एमएलए है, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स और सियासतदान, ड्रग्स माफिया और संजय रॉय, इन तमाम की शिरकत और इसके साथ वहाँ की अपनी साथी दोस्त जो डॉक्टर मुमीता की दोस्त भी है वो भी इस तमाम गैंग के साथ शामिल रही और ये तमाम कारस्तानियाँ वहाँ पर होती रही। जब ये न्यूज़ आया और यहाँ पर मालूमात आई, पूरा भारत जाग उठा और पूरे इंडिया में जब शोर मचना शुरू हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, वहाँ के तमाम सियासतदानों को मालूमात सामने आई तो उन्होंने मांग शुरू कर दिया कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो, इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो और जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी टीम बना दी गई है, वो भी इजाज़त मिल गई है। फिर उसके डॉक्टर मुमीता के घर से मालूमात मिली कि वो अक्सर डायरी लिखा करती थी और वो अपने डायरी को हर दिन टाइम दिया करती थी। तो उसकी डायरी उसकी डेड बॉडी से कुछ दूर मिली मगर उसमें कुछ पन्ने जो है वो गायब है और मालूम ये हो रहा है कि उसने जो लिखा था, जो चीज़ अस्पताल प्रिंसिपल और ड्रग्स माफिया के ख़िलाफ़ जा रही थी, तो उसको जल्दी जल्दी में फाड़ दिया गया है और वो भी छुपा दिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें भी सामने आई है। इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय नज़र आ रहे हैं
جس کے بلوٹوتھ ڈیوائس ہینڈ فری جو ہے وہ گردن پہ ہوتی ہے، اور جب وہ واپس نکلتا ہے تو وہ نہیں ہوتی، اور وہ جو بلوٹوتھ ہے جو وائس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ وہاں پر ڈاکٹر ممیتا کے کمرے سے ملتا ہے۔ اور پھر جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہے تو اس کے والدین کو بلانا، اور اس کے والدین کا یہ کہنا کہ 2 بجے تک وہ ٹھیک ٹھاک تھی، خوش تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں ٹھیک ہوں، اور اس کی امی خوشی کے ساتھ سوئی، اور جب صبح اٹھی تو پرنسپل نے 10 بجے اس کو یہ کال کی کہ آپ کے بیٹی نے خودکشی کی ہے، اور وہ چیختے چلاتے ہوئے پورے محلے کو بلایا کہ ہمارے تو ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو اس طرح کا کال آیا ہے۔ اور وہاں سے ڈاکٹر ممیتا جو کہ ایک اچھی اخلاق رکھنے والی انسان تھی، تو اس کے ساتھ پورا محلہ نکلا، اور وہاں کے عورتوں کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ سنیے، اور اسی طریقے سے ان کے دوستوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سنیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے، اور جو آپ دو لوگوں نے اس کے دوستوں کی باتیں سنی، ڈاکٹر ممیتا اس مرڈر اور اس طریقے سے مارنے کی لائق نہیں تھی، وہ امتیازی سلوک رکھنے کی انسان تھی، اور ڈاکٹر جو کہ معاشرے کے مسیحا ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہونا، اس طریقے کا بربریت ہونا، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ حیران کن ہے۔ یہ چیزیں مودی سرکار اور RSS کے خیالات رکھنے والے ان دہشت گردوں کے آنے سے شروع ہوئی ہے، مودی سرکار کے آنے سے شروع ہوئی ہے، اور یہ چیزیں جب تک RSS کو اسی طریقے سے پال رکھا جائے گا، جب تک یہ ہندو تحریک اسی طریقے سے چلتی رہے گی، تو کم از کم اس طریقے کے بہت سے کیسز ہمارے سامنے آئیں گے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، یا کوئی اور ملک ہو۔ اس میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، درد ایک جیسا ہوتا ہے، اور ہر کوئی بہن بھی رکھتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں ماں بہن بھی رکھتے ہیں اور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کسی کا دل درد کرتا ہے۔ اور اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش تماشائی بنے، تو یہ ہمارے ایمان و ہمارے سوچ اور ہمارے کردار پر سوالیہ نشان ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آواز اٹھائیں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں اس کے جتنے بھی نیوز آتا رہے گا تمام دوستوں تک پہنچاتے رہیں گے، پاکستان کے حوالے سے اور پوری دنیا کے نیوز کے حوالے سے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں